डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको लास्ट वीडियो में पिछले वीडियो में मैंने जिरंड का यूज बताया था। अब आज हम सीखेंगे कि जो जिरंड है, कुछ ऐसे वर्ड्स के एक लिस्ट बनाएंगे जिनके बाद हमेशा जिरंड का यूज होना ही होना है। मैं आपको जैसा कि अभी जिरंड बता रहा था, और जिरंड जो है इन जो ये वर्ड्स के एक मैं लिस्ट प्रोवाइड किया हूं, इन शब्दों के बाद आपको जिरंड का यूज करना होता है। तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स, कुछ उदाहरण देखते हैं हम लोग कि जहां पे ये हम ऑन के बाद जिरंड का यूज करेंगे, ऑफ के बाद जिरंड का यूज करेंगे, फॉर, लाइक, डिसलाइक, एंजॉय और वर्थ के बाद यूज करेंगे। तो आइए हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे सेंटेंस में आया कि जैसे आ गया कि अपनी सफलता का समाचार सुनने पर, अपनी सफलता का समाचार सुनने पर वह खुश हो गया, वह खुश हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, कौन खुश हो गया? वह। तो ही और पीछे से आएंगे हो गया के लिए बिकेम, बिकम का सेकेंड फॉर्म बिकेम, और खुश के लिए ग्लैड, ही बिकेम ग्लैड या ही बिकेम हैप्पी भी लिख सकते हैं। और कब खुश हो गया? सुनने पर। तो यहां पे पर आया है प्रपोजिशन ऑन। जैसा कि मैंने कहा कि ऑन के बाद जो क्रिया आएगी वो जिरंड रहेगा। तो ही बिकेम ग्लैड ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ, सुनने पर। तो ऑन के बाद आप जो जिरंड आएगा ऑन हियरिंग, अब क्या सुनने पर? द न्यूज ऑफ हिज सक्सेस, हिज सक्सेस। तो ही बिकेम ग्लैड ऑन। अब देखेंगे ऑन के बाद जो आने वाला जो शब्द है वो जिरंड है, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज सक्सेस। उसी तरह से अब दूसरे के लिए एग्जांपल देंगे हम ऑफ के लिए। तो आइए हम लोग अब ये ऑन, इसके बाद ऑफ, और फिर दूसरा एग्जांपल है ऑफ पे। जैसे आ गया कि मैं संगीत सुनने का शौकीन हूं, मैं संगीत सुनने का शौकीन हूं। तो इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे कौन शौकीन है? मैं, आई, फिर हूं के लिए एम, आई एम, फिर शौकीन के लिए हम लोग यूज करते हैं फॉन्ड ऑफ, आई एम फॉन्ड ऑफ। अब जिस चीज के शौकीन हो हमेशा फॉन्ड ऑफ लगाना है शौकीन के लिए। अब फॉन्ड ऑफ के बाद, ऑफ के बाद जो क्रिया आएगी वो जिरंड फॉर्म में रहेगी। तो किस चीज का शौकीन हूं? सुनने का। तो सुनने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? लिसनिंग, और लिसनिंग के बाद टू लगना जरूरी है। आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक। इसी तरह से जैसे अभी आपने कहा कि मैं यात्रा करने का शौकीन हूं, आई एम फॉन्ड ऑफ ट्रेवलिंग। अभी आपने कहा कि मैं चैटिंग का शौकीन हूं, तो आई एम फॉन्ड ऑफ चैटिंग ऑन फेसबुक और व्हाट्सएप। तो इस तरह से ऑफ के बाद जो शब्द आएगा वो जिरंड के रूप में यूज किया जाता है। उसी तरह से ऑन के बाद भी जो वर्ब आ रहा है वो आईएनजी फॉर्म में आ रहा है, जिरंड फॉर्म में आ रहा है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसा कि जैसे अब आइए हम लोग देखेंगे कि तीसरे एग्जाम्पल में ऑन ऑफ हो गया। अब मैं लाइक, तीसरे एग्जाम्पल में जैसे अभी आपने देखा कि लाइक के बाद भी जो वर्ब आती है वो जिरंड फॉर्म में आती है। जैसे आपने कहा मुझे किताबें पढ़ना पसंद है, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले आप लिखेंगे आई लाइक, मुझे पसंद है, आई लाइक। अब क्या पसंद है? पढ़ना। ये जिसमें ना आ रहा है वो जिरंड है। आई लाइक रीडिंग बुक्स, आई लाइक रीडिंग बुक्स। तो लाइक के बाद जो शब्द आ रहा है वो जिरंड फॉर्म में आ रहा है, जिरंड। फिर चौथा एग्जाम्पल जैसे अभी आ गया कि मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है, मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है। तो पसंद नहीं है इसका मतलब आप उस चीज को लाइक नहीं करते हैं। मैं डिसलाइक करता हूं, आप बोलेंगे आई डिसलाइक। आप डिसलाइक की जगह ये भी लिख सकते हैं आई डोंट लाइक, आई डोंट लाइक भी लिख सकते हैं, या आई डिसलाइक। अब क्या डिसलाइक करते हैं? बोलना।
बोलना में ना आ रहा है, ये जिरंड की पहचान है। तो आई डिसलाइक टेलिंग अ लाई। आपने कहा आई डिसलाइक टेलिंग अ लाई, तो टेलिंग यहां पर क्या है, जिरंड है। जैसा कि मैंने कहा कि लाइक और डिसलाइक के बाद जो वर्ब आएगी वो जिरंड फॉर्म में रहेगी, जो शब्द रहेगा वो जिरंड फॉर्म में रहेगा। अब आपने ऑन, ऑफ, लाइक, डिसलाइक, उसी तरह से अब मैं फॉर के बाद भी FOR, फॉर के बाद भी जिरंड शब्द का यूज किया जाता है। जैसे आपने कहा कि मैं यहां पढ़ने के लिए आता हूं, मैं यहां पढ़ने के लिए आता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले आप लिखेंगे मैं यहां आता हूं, उसके लिए आई कम हियर, और के लिए आपको क्या लगाना है, फॉर। आई कम हियर फॉर रीडिंग या फॉर स्टडिंग, स्टडी करने के लिए मैं यहां आता हूं। उसी तरह से तो अब आप देख रहे हैं कि जो फॉर के बाद जो आया जो शब्द है वो जिरंड है। जैसे आपने कहा कि मैं यहां खेलने के लिए आता हूं, आई कम हियर फॉर प्लेइंग। उसी तरह से आपने कहा कि मैं वहां घूमने के लिए जाता हूं, या मैं वहां टहलने के लिए जाता हूं, आई गो देयर फॉर वॉकिंग। तो फॉर के बाद भी जो वर्ब आएगा दैट शुड बी इन ING फॉर्म, जिरंड फॉर्म में रहेगा। अगला एग्जाम्पल है, जैसे ऑन हो गया, ऑफ हो गया, लाइक हो गया, डिसलाइक हो गया, फॉर हो गया। अब आपको एंजॉय या वर्ब, जैसे वर्ब के बाद भी, जैसे आपने कहा कि यह फिल्म देखने लायक है, यह फिल्म देखने लायक है। तो अब आप पहले क्या लिखेंगे, यह फिल्म के लिए दिस फिल्म, फिर पीछे से आएंगे है के लिए इज, दिस फिल्म इज, फिर लायक के लिए आपको यहां पे वर्ब का यूज करना है, WORTH। वर्ब के बाद भी जो वर्ब आएगा दैट शुड मीन जिरंड फॉर्म, वो जिरंड फॉर्म में रहेगा। तो दिस फिल्म इज वर्ब वॉचिंग, देखने के लिए आप यहां पे यूज करेंगे वॉचिंग। आप यहां पे डियर स्टूडेंट सी या लुक का यूज नहीं करेंगे, दिस फिल्म इज वर्ब वॉचिंग। तो वर्ब के बाद भी जो शब्द आ रहा है वो जिरंड फॉर्म में आ गया। उसी तरह से वर्ब के बाद एंजॉय है, और भी कई ऐसी क्रियाएं हैं, मैं उनको अभी आपको अगले एग्जाम्पल्स में बताऊंगा। जैसे अगला एग्जाम्पल है 7, एग्जाम्पल नंबर 7। जैसे आ गया, आपने कहा कि मुझे डांस करने में आनंद आता है, मुझे डांस करने में आनंद आता है। आप आनंद की जगह आप ये भी कह सकते हैं कि मुझे डांस करने में मजा आता है। तो अब आप पहले आए और आनंद आता है के लिए आप लिखेंगे एंजॉय। एंजॉय ये क्रिया है, यहां पर एंजॉय का मतलब किसी चीज का आनंद लेना, मजा लेना। तो आई एंजॉय, अब किस चीज में आपको आनंद आता है, डांस करने में, तो आई एंजॉय डांसिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको बताया गया है कि एंजॉय के बाद भी जो शब्द आएगा वो जिरंड फॉर्म में रहेगा, आई एंजॉय डांसिंग। उसी तरह से आपने कहा कि मुझे पढ़ने में आनंद आता है, आई एंजॉय रीडिंग। आपने कहा मुझे यात्रा करने में मजा आता है, आई एंजॉय ट्रेवलिंग, आई एंजॉय चैटिंग। तो एंजॉय के बाद भी जो शब्द आएगा वो जिरंड फॉर्म में रहेगा। फिर अब मैं आपको बताऊंगा कि जैसे स्टार्ट और स्टॉप के बाद भी जो शब्द आएगा वो जिरंड फॉर्म में आएगा। जैसे आपने कह दिया कि मैं धूम्रपान करना बंद कर दिया हूं। जैसे किसी ने कहा कि मैं पहले करता था लेकिन अब मैं धूम्रपान करना बंद कर दिया हूं। तो आए और बंद कर दिया हूं मतलब ये बंद करने का कार्य हो चुका है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा याद रखेंगे एवरी परफेक्ट टेंस शोज द कंप्लीशन ऑफ अ वर्क, मींस हर एक परफेक्ट टेंस वर्क के कंप्लीशन को शो करता है कि ये कार्य कंप्लीट हो गया है। तो मैं क्या चीज बंद कर दिया हूं, धूम्रपान करना। तो आई हैव स्टॉप्ड, स्टॉप कर दिया हूं मींस रोक दिया हूं, बंद कर दिया हूं। क्या चीज रोक दिया हूं, क्या चीज बंद कर दिया हूं, धूम्रपान करना। तो इसके बाद जो शब्द आ रहा है वो जिरंड फॉर्म में है। आपने कहा आई हैव स्टॉप्ड स्मोकिंग, तो स्टॉप के बाद जो आने वाला शब्द है वो जिरंड है। उसी तरह से आपने कहा कि मैं अब वहां जाना बंद कर दिया हूं,
तो आई हैव स्टॉप्ड गोइंग देयर, तो स्टॉप के बाद जो भी शब्द आएगा वो जेरेंट फॉर्म में रहेगा। आपने कहा कि मैं अब झूठ बोलना बंद कर दिया हूं, तो आई हैव स्टॉप्ड टेलिंग अ लाई, तो स्टॉप के बाद भी आप जो शब्द आएगा वो जेरेंट फॉर्म में रहेगा। फिर अब हम आपको सिखाएंगे कि स्टॉप के साथ साथ और भी कुछ शब्द हैं जिनके बाद जेरेंट का यूज होता है। नौवां एग्जाम्पल आप सीखेंगे, स्टॉप की जगह हम स्टार्ट लगा करके सीखेंगे। स्टार्ट के बाद भी जो शब्द आएगा वो जेरेंट फॉर्म में रहेगा। जैसे आपने कहा कि अब मैं अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया हूं, अब मैं अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया हूं, तो आप शुरू कर दिया हूं, तो क्या चीज शुरू कर दी है भाई? अंग्रेजी बोलना। तो पहले नाउ, अब के लिए आपने नाउ यूज किया। आई हैव स्टार्टेड, शुरू कर दिया हूं, तब शुरू करने के लिए स्टार्ट यूज करेंगे। नाउ आई हैव स्टार्टेड, और स्टार्ट के बाद भी जो शब्द आएगा दैट शुड बी इन जेरेंट फॉर्म। तो आई हैव स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश, नाउ आई हैव स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश। तो अब आप देख रहे हैं कि स्टार्ट के बाद भी जो शब्द आया वो जेरेंट फॉर्म में आ गया। नाउ आई हैव स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश। तो इस तरह से, जैसे बहुत और भी कई ऐसे शब्द हैं जिनके बाद आप हमेशा जो है जेरेंट का यूज करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ऑन है, फिर ऑफ है, फॉर है, लाइक है, डिसलाइक है, एंजॉय है, वर्द है, स्टॉप है, स्टार्ट है। तो इन सारे शब्दों के बाद हमेशा जो आने वाला शब्द है वो जेरेंट फॉर्म में है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक लिस्ट बनवाई थी शब्दों की जिनके बाद आपको जेरेंट का यूज करना होगा। फिर हम लोग अगले वीडियो में इस तरह के और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें ग्रामर से, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड हम लेकर के प्रस्तुत होंगे आपके बीच। और आई थिंक आपको अच्छा लगेगा, तो फिर आप इसको शेयर भी करेंगे, आप इसको लाइक भी करेंगे और आप इसको सब्सक्राइब भी करेंगे, ताकि मैं आपको अगले लेक्चर में आपको बहुत सारी नॉलेज जो है इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड मैं दे सकूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आई होप आप सभी जो है खुश रहें, स्वस्थ रहें। फिर हम लोग अपने अगले सेशन में कुछ और बातें लेकर के मिलेंगे।